मार्च 2026 में कश्मीर के कुछ शिया बाहुल क्षेत्रों में एक अनोखी पहल सामने आई जिसने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच लिया है। सोशल मीडिया में हर तरफ अगर आज कश्मीर की चर्चा हो रही है तो इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिर कश्मीर में ईरान की मदद के लिए लोग जिस कदर आगे आए हैं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या नौजवान घर घर जाकर ईरान के लिए मदद मांगी जा रही है। ईद के जश्न के एक दिन बाद बडगाम और बारामुल्ला में रहने वाले युवाओं ने युद्धग्रस्त ईरान के लिए घर घर जाकर दान इकट्ठा किया। यह दान नगद, सोने के आभूषण, तांबे के बर्तन और कुछ घरेलू सामानों के रूप में था। यहां तक कि कुछ परिवारों ने पशुधन भी दान किया। इस पहल का उद्देश्य ईरान में हो रहे पश्चिम एशिया युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद करना था। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह मानवीय सहायता सभ्य दुनिया का दायित्व है। रहनावारी निवासी एजाज अहमद ने इसे इजराइल और उसके समर्थकों द्वारा ईरान पर थोपे गए अवैध युद्ध के खिलाफ एक संवेदनशील और आवश्यक कदम बताया। उनके अनुसार सभ्य दुनिया को ईरान के पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। इस दान अभियान में पुरुष, महिलाएं, बच्चे सबने हिस्सा लिया है। खास तौर पर महिलाओं ने बड़ी उदारता दिखाते हुए अपने कीमती आभूषण और घरेलू सामान तक दान कर दिए हैं। बच्चों ने अपनी छोटी बचत और जेब खर्च से योगदान दिया है। यह सब कुछ ईरान के लिए हो रहा है। दान की राशि मुख्य रूप से बडगाम और बारामुल्ला क्षेत्रों में इकट्ठी की गई और फिर धीरे धीरे जो शिया आबादी वाले अन्य जिले हैं वहां तक ये चीज पहुंची और वहां पर भी लोगों ने फिर दान के लिए पैसे या जरूरी चीजें, अपने घर के जो कुछ जरूरी बर्तन हैं, तांबे, कांसे, सोने, ये तमाम चीजें दान करनी शुरू की। अधिकारियों ने यह बताया है कि यह योगदान ईरानी दूतावास और अन्य आधिकारिक राहत संगठनों के माध्यम से सीधे जरूरतमंदों तक भेजा जाएगा। यानी कश्मीर से इकट्ठा किया गया ये तमाम दान ये फिर ईरान एम्बेसी पहुंचेगा दिल्ली में और फिर वहां से जो कुछ संगठन है या किस तरह ईरान इसे पहुंचाना है ये फिर आगे उनकी जिम्मेदारी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दान से जुटाई गई मदद सही लोगों तक पहुंचे। ईरानी दूतावास ने इस पहल के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, यानी कि ईरानी दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया पर बाकायदा थैंक यू इंडिया लिखा गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों की मानवता और दयालुता को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यानी जो सैक्रिफाइस और जो चीजें उन्होंने डोनेट की हैं और ऐसी घड़ी में ईरान के साथ कश्मीर के लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। भारत के कुछ लोग जिस तरह से शिया समुदाय के खास तौर पर जो एक संवेदनशीलता इस वक्त जो दिखा रहे हैं उसके लिए ईरान उन सबका दिल से धन्यवाद करता है। ये ईरानी दूतावास की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर मैसेज भी जारी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सहायता और हार्दिक एकजुटता हमेशा याद रखी जाएगी और भारत के प्रति आभार भी व्यक्त किया। ये पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में आई क्योंकि इसने ये दिखाया कि स्थानीय लोग युद्धग्रस्त क्षेत्र के पीड़ितों के लिए कितने संवेदनशील और उदार हैं। हालांकि इस कदम की आलोचना भी हुई। सोशल मीडिया और कुछ विशेषज्ञों ने इस दान अभियान को लेकर सवाल भी उठाए। कुछ लोगों का कहना था कि ईरान के पास पहले से ही अरबों डॉलर के तेल संसाधन हैं और वो मध्य पूर्व में अपने समर्थकों को फंड करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों से लैस है। सवाल यह भी उठाया गया कि अगर ईरान के पास इतनी संपत्ति और मिसाइल और ड्रोन क्षमता है तो उसे कश्मीर की शिया आबादी से धन की आवश्यकता आखिर क्यों होगी। इसके अलावा आलोचकों ने यह भी ध्यान दिलाया कि कश्मीर के शिया समुदाय ने पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान और सिंध के पीड़ितों के लिए कोई राहत अभियान आज तक नहीं चलाया। बलूच और सिंधी समुदाय दशकों से पाकिस्तान उत्पीड़न और अत्याचार का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कश्मीर से कोई राहत कभी नहीं जुटाई गई। ये आलोचक सोशल मीडिया पर सवाल भी उठा रहे हैं। जहां एक तरफ इस पहल की सराहना हो रही है कि युद्धग्रस्त ईरान के लोगों के लिए ये दया भाव देखने को मिल रहा है, तो वही जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म भी होगा और वही आलोचक हैं जो ये तमाम सवाल उठा रहे हैं। आलोचकों के अनुसार ये ईरानी मौलाना खामेनेई के समर्थन में एक रणनीतिक पैठ। आलोचकों के मुताबिक ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ईरान ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम किया है जो कभी कभी भारत के हितों के खिलाफ भी रहे हैं पूर्व में। इस घटना ने कश्मीर में धार्मिक और राजनीतिक संवेदनाओं को भी उजागर कर दिया है।
शिया समुदाय ने ईरान के प्रति अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक निष्ठा दिखाई है, जबकि भारत के राष्ट्रीय हितों और पड़ोसी देशों की संवेदनाओं के संदर्भ में ये थोड़ा विवादास्पद भी हो गया है। ये दर्शाता है कि मानवीय सहायता और राजनीतिक हित कभी-कभी जटिल रूप से जुड़े होते हैं। इस पहल से यह भी पता चलता है कि स्थानीय समुदायों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और संघर्षों के प्रति गहरी संवेदनशीलता है। कश्मीर के लोगों ने यह दिखाया है कि वो सिर्फ अपने स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन पीड़ित तो दोनों तरफ हैं, हमले तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, इसलिए भी यह थोड़ा जटिल और विवादास्पद हो जाता है। हालांकि इस दान अभियान को लेकर राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों का भू राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक गठजोड़ को देखते हुए कुछ लोगों ने इसे भारत के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा भी बता डाला है। उन्हीं आलोचकों ने जो बलूचिस्तान में लोगों की मदद के लिए कभी ना आगे आने के लिए इस तरह की पहल की आलोचना कर रहे हैं। उनके अनुसार ऐसे दान अभियान भारत की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति पर इनडायरेक्टली असर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर कश्मीरियों का, खास तौर पर कश्मीर के शिया बाहुल इलाकों से आया ये दान अभियान एक मानवीय और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रशंसनीय कदम जरूर है, जिसने युद्धग्रस्त ईरान के लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन इसके राजनीतिक और सुरक्षा पहलुओं पर चिंतन और चर्चा भी जारी है। इस घटना ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय मानवीय प्रयास कभी-कभी वैश्विक राजनीति के जटिल जाल में भी फंस सकते हैं। यह पहल कश्मीर और भारत की जनता को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संवेदनशीलता, सहायता और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। यह घटना यह बताती है कि मानवीय भावनाएं और धार्मिक निष्ठा वैश्विक राजनीति और स्थानीय संवेदनाओं के साथ कितनी और किस तरह से जुड़ी हुई है। इस प्रकार 22 मार्च 2026 को कश्मीर में शिया आबादी द्वारा युद्धग्रस्त ईरान के लिए जुटाया गया दान एक ऐतिहासिक और चर्चा योग्य घटना बन गया है। इसमें स्थानीय समुदाय की उदारता और मानवीय भावना दिखी, लेकिन राजनीतिक और भू राजनीतिक आलोचनाएं भी सामने आई हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि मानवीय प्रयास और वैश्विक राजनीतिक साजिशें कभी-कभी एक साथ कैसे जुड़ जाती हैं और आम नागरिकों को इसका परिणाम समझने की आवश्यकता भी उतनी ही होती है।